बच्चों, मैं आप सबका स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल नीट का फिजिक्स में। आज मैं लाया हूं आपके लिए कुछ खास। आज हम डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम्स ऑन अल्टरनेटिंग करंट। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। पहला सवाल है, ए चोक कॉइल वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांजिएंट करंट, सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन एंड वाटलेस करंट। ओके, यह है सेल्फ इंडक्शन। चोक कॉइल बेसिकली क्या होता है बच्चों? आर और एल इन सीरीज। ओके, आर बहुत ही लेस होता है और एल बहुत ही हाई होता है। ये बहुत ही नेग्लिजिबल होता है। ओके, इट कैन बी नेग्लेक्टेड। इट इज बेसिकली ए कॉइल विच वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ इंडक्शन। चलिए बच्चों, दूसरे सवाल की तरफ पढ़ते हैं। दूसरा सवाल कह रहा है, ये चोक कॉइल इज ए, हाँ, चोक कॉइल मैंने अभी आपको बताया। चोक कॉइल बेसिकली क्या होता है? आर एंड एल इन सीरीज। आर बहुत ही छोटा मतलब नेग्लिजिबल होता है और इंडक्टेंस जो होता है, इंडक्टेंस बहुत हाई होता है। ओके, तो देखिए हमारा आंसर क्या है? लो रेजिस्टेंस एंड हाई इंडक्टेंस। हाँ, दिस इज राइट आंसर। तीसरा सवाल, ए चोक कॉइल यूज्ड टू कंट्रोल, यूजुअली इट इज यूज्ड टू कंट्रोल अल्टरनेटिंग करंट। ये फ्लोरोसेंट ट्यूब में लगाया जाता है। इट इज आल्सो अल्टरनेटिंग करंट। द आंसर इज अल्टरनेटिंग करंट। चलिए बच्चों, फोर्थ क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। करंट इन द सर्क्यूट इज वाटलेस इफ, हाँ, करंट कब, करंट इन द सर्क्यूट इज वाटलेस इफ, बच्चों, करंट इन द सर्क्यूट इज जीरो। करंट इन द सर्क्यूट इज जीरो when current in the circuit is wattless. Okay, when the current in the circuit is wattless, current in the circuit is wattless if, what is the equation of RS power P is equal to I square into R। ठीक है बच्चों, अगर R जीरो हो जाए, okay, okay, be careful here, if R is zero, not current, okay, current in the circuit is wattless if R is equal to zero। okay, ये वाटलेस करंट बन जाए। Resistance circuit is, this is right answer. Current in the circuit is wattless if resistance circuit is zero। Next क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। The phase angle between EMF and current in LCR circuit। LCR circuit बेसिकली क्या होता है? L, R and C। This is L, R and C। RLC सर्क्यूट इन सीरीज में लिखा गया है। ठीक है, तो बेसिकली क्या है? ओके, द फेज एंगल बिटवीन ईएमएफ एंड करंट। हाँ, अगर एक्सएल और एक्सी, एक्सएल अगर एक्सी के बराबर हो गया तो दैट इज द कंडीशन ऑफ रेजोनेंस। एट दैट टाइम वोल्टेज एंड करंट विल बी इन फेज, तो 0 डिग्री हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और इफ इट इज लीडिंग और लैगिंग, इट विल बी लीडिंग or lagging by an angle pi by 2। therefore the answer is 0 to pi by 2। ठीक है बच्चों, if the voltage and current are in phase, okay, if the voltage and current are in phase, okay, the angle is how much? 0 degree। ठीक है बच्चों, or if this is current and this is VR, PR and I are in phase, angle is 0। ठीक है, and if this is I and this is VL, this is the voltage crossing, it is angle pi by 2। ठीक है, और if this is I, this is VC, angle pi by 2। this is in case of R, in case of L and C। hope you understood। next, a choke coil is preferred to a rheostat in AC circuit as it consumes almost zero power। okay, therefore यहाँ पे क्या है? L
is high, R is less. It consumes almost zero power, okay, because R is negligible. 7 क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं. An alternating EMF is applied to purely capacitive circuit. हाँ, प्योरली कैपेसिटिव सर्क्यूट में क्या होता है, अभी हमने देखा. C है, दिस इज VC, a current I है, the current I is flowing. In case of ये pure capacitive circuit, if this is I and this will be VC, okay, current will be leading by an angle pi by 2 with respect to the voltage. EMF is ahead of current. No, current is ahead of EMF by pi by 2. हाँ, right, current is ahead. Current is ahead of EMF by pi by 2. ये 8 क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं बच्चों. AC is connected to a resistive circuit. ये प्योर रेजिस्टिव सर्क्यूट है, ठीक है. दिस इज VR, वोल्टेज अक्रॉस दी रेजिस्टर, ठीक है बच्चों. इफ दिस करंट I is flowing here, करंट I and VR will be in phase हो जाएगा, ठीक है. करंट लीड्स द वोल्टेज, रॉन्ग. करंट लीड्स द वोल्टेज and both are in phase. No, current and voltage are in phase. Current, in case of a resistive circuit, current and voltage are in phase. This is right answer. The average power dissipated in pure inductor. Okay, pure inductor. When this is okay, हमने देखा है pure inductor में क्या होता है बच्चों. Pure inductor में this is current I, if this is the voltage VL, क्या होता है in case of voltage will be leading by an angle 90 degree, pi by 2. Phi is equal to pi by 2. What about cos of pi by 2 is equal to 0. Power constant will be 0 because P is equal to average power is equal to VRMS into IRMS into cos of phi. That is cos of 0 हो जाएगा. 10th question बच्चों. An alternating current of frequency F is flowing in a circuit containing resistance of choke L. Okay, basically RL सर्क्यूट है, ठीक है. अल्टरनेटिंग सोर्स लगाया गया है, ये R है, L है. बेसिकली इम्पिडेंस लिखना है आपको. Z is equal to square root of R square plus XL square, square root of R square. आपको तो पता है what is XL. XL is equal to omega L, that is nothing but 2 pi FL. 2 pi FL को स्क्वायर करेंगे तो 4 pi स्क्वायर F स्क्वायर L स्क्वायर. आंसर इज स्क्वायर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस 4 pi स्क्वायर F. दिस इज राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. ए कैपेसिटर इज द परफेक्ट इंसुलेटर फॉर. हाँ, कैपेसिटर इज परफेक्ट इंसुलेटर फॉर what is capacitive reactance? 1 by omega C. Omega is how much for DC circuits? Omega is equal to 0. 1 by 0 is equal to infinity. Infinity means what? Open circuit. If X is equal to infinity है तो ये क्या है? Open circuit है. Open circuit. It happens only for DC supply. Okay, it acts as an insulator for direct current. For direct current, constant direct current is the right answer, not alternating current. Okay, direct as well as alternating, variable direct current, no. For constant direct current, this is the right answer for a DC supply. Omega is equal to 0. It acts as a open circuit. Open circuit means no current will be flowing, therefore it will be a perfect insulator, not a conductor. ठीक है बच्चों, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं. देख रहा है इन सर्किट कंटेनिंग एन इंडक्टेंस ऑफ 0 रेजिस्टेंस. ओके, हाँ, वही फिर बात इंडक्टर की चल रही है. रेजिस्टेंस 0 है. ये अगर VL है, वोल्टेज अक्रॉस दी इंडक्टर I, हमको पता है if this is I
voltage will be lagging in case of inductor by angle pi by 2. Okay, so the EMF and the applied AC voltage. The EMF of the applied AC voltage leads the current by angle 90 degree. By angle 90 degree. अगला सवाल, in a pure inductive circuit or an AC circuit and inductance only, inductance में ठीक है, ये L है, ये I है, voltage VL is there. In case of inductance we know if this is I, this will be the VL, but angle pi by 2. Sometimes this the current in a pure inductive circuit or an AC circuit containing inductance only, the current lags behind the EMF by 90 degree, is in phase from leads EMF. Always the current lags behind. देखिए बच्चों हमेशा voltage will be leading by angle pi by 2. Therefore the current here lags behind the EMF by 90 degree. ये current lag हो रहा है, ठीक है बच्चों. इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, दिस इज VL. इसको टर्न कर दो तो यू कैन राइट लाइक दिस. क्या होता है, लैग होता है, करंट इज लैगिंग बाय एंगल 90 डिग्री और pi by 2. तो 14 क्वेश्चन कह रहा है a 20 volts is applied to a circuit consisting resistance R और L की बात चल रही है, एंड a coil. ओके, R और L की बात चल रही है. इसको वोल्टेज सोर्स दिया गया है R और L. ये VN दिया गया है, VN is given 20 volts net voltage. ओके, एंड द वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस यहाँ पे दिया गया है. वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस कितना है, VR is given, VR is 12 volts. ठीक है बच्चों, VR is 12 volts, VN is 20 volts दिया गया है. Now he is asking us to calculate voltage across the inductor, that is VL पूछ रहा है. VL कितना है, we know in case of RL circuit VN is equal to square root of VR square plus of VL square. Directly you can write this formula, that is equal to, now you have to calculate VL. Therefore squaring at both the sides, VL square is equal to VR square plus of VL square. तो VL square is equal to VN square minus VR square हो जाएगा. VN square is nothing but 20 the whole square minus VR square is 12 the whole square. ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा VL is equal to under root of 400 minus 144. कितना है बच्चों, 400 plus 144, that's nothing but 256. 16 volts is the right answer. 16 volts is the right answer for this one. चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 15 ये कह रहा है रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज. चलो ठीक है, R और L, ठीक है. R की वैल्यू कितना है, R is equal to 300 ohm. XL is how much, 1 by pi Henry. चलो ठीक है. करंट इंटरवल, ये नेट वोल्टेज कितना है, 20 वोल्ट्स है, और फ्रीक्वेंसी कितना है, 200 है हर्ट्ज. जहाँ तो क्या है फेज एंगल. हाँ, फेज एंगल बच्चों आपको तो फॉर्मूला पता है, tan phi इज इक्वल टू इन केस ऑफ RL सर्क्यूट XL by R होता है. ठीक है बच्चा, XL by R मतलब 2 pi FL by R. कितना है, 2 into pi
into 200 L. No, this is L. Okay, L is given. Okay, inductance is given 1 by pi Henry. This is not. R is given. Okay, and XL is given. XL is given. That is the inductive reactance. XL is given. That is equal to 1 by pi Henry. Sorry, L is given. That is 1 by pi Henry. And this is 300 ohm. ठीक है बच्चों, be careful. Here head L is given and here R is given. So 2 into pi into 200 L is 1 by pi divided by R कितना है? R is 300. Pi pi gets cancelled. ठीक है, this 0 0 0 0 आंसर कितना आएगा? 4/3. बच्चों ये बहुत ही आसान सम है, बट once if you remember this tan of phi, okay, tan phi is equal to XL by R, क्योंकि हमको पता है in case of inductive circuit, if this is I, in case of if this is I, okay, what will be XL then? Okay, what will be XL and what will be XC? In case of inductive reactance, if XL is, if you know, if this is I, okay, in case of RL circuit, VL will be leading. This is in case of a pure inductive circuit, VL will be leading. लेकिन यहाँ पे क्या है? R भी साथ में है. देखो, this I and VR. ठीक है बच्चों, and this will be what? If this is I, this will be VR, will be in phase, और ये क्या हो जाएगा? ये VL हो जाएगा. ठीक है बच्चों, और ये नेट वोल्टेज, दिस विल बी दी नेट वोल्टेज. ठीक है बच्चों, दिस इज I and VR are in phase, VL is leading, okay, and this is VL total voltage, and this is phi. ठीक है, we know VR is equal to I into R, and what is VL is equal to I into XL. From here we can write tan of phi. Tan of phi is equal to IXL by IR. तो क्या हो जाएगा? XL by R. This formula you have to remember. Phi will be equal to, answer phi will be equal to tan inverse of 4/3 is the right answer. Tan inverse of 4/3. बच्चों be careful here. R is given, L is given, not XL. L is given 1 by pi Henry. ठीक है बच्चों, and net voltage is given, frequency is given. For a series RL circuit, write the formula. Okay, the phase angle. Okay, the formula is tan phi is equal to XL by R. You know what is XL? 2 pi FL. Substitute the values. 2 into pi into F is 200 into L is 1 by pi divided by 0 0 0 gets cancelled. 2 into 2 4 4/3. Okay. How we got the formula I have explained here. In case of RL circuit, this is I and VR will be in phase, that is VR is equal to IR, and VL will be leading. Always voltage, the voltage across the inductor will be leading by an angle 90 degree with respect to current. This is VR. ठीक है बच्चों, VR and I will be in phase, and I and VL, okay, VL will be leading by an angle 90 degree. ठीक है, yep, this is the total voltage V and this is here. This is the angle, phase difference between I and total voltage and total current. Tan phi is equal to opposite by adjacent, IXL by IR, XL by R. Hope you have understood. We'll go to next problem, problem number 16. ये कह रहा the average power dissipated in pure capacitance. हमको पता है प्योर कैपेसिटेंस सर्किट में FC है VC, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर भी VC. If this current is I, okay, in case of pure capacitor circuit, this is VC. It leads
करंट लीड्स बाय एंगल पाई बाई टू और वोल्टेज लैग्स बाय एंगल पाई बाई टू। तो एंगल कितना हुआ, फेज डिफरेंस इज पाई बाई टू। व्हाट इज cos phi? Cos phi is equal to cos of pi by 2, that is equal to 0, because we know what is the RF power, Vrms into Irms into cos phi. Okay, if this is 0, answer is 0. प्रॉब्लम नंबर 17, हाँ प्रॉब्लम नंबर 17 कह रहा है इन द रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक इंडक्शन, बी दिया गया है, सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस ओके, बी इज गिवन, ओके 10⁻⁻2 टेस्ला, ठीक है, radius is given 30 centimeter, we'll convert this into meter, that is 0.3 meter, r दिया गया है total, okay, that is resistance, r is radius, r is pi square ohm, ठीक है, is rotated about an axis which is perpendicular direction of v and which forms the diameter of the loop. Okay, if the loop rotates at 200 rpm, okay, 200 rpm दिया गया है, okay, 200 rpm is the speed revolutions per, okay, the maximum amplitude of the current. बच्चों हमको पता है what is the maximum amplitude, what is the maximum current or amplitude current. The maximum amplitude of the alternating current induced in the loop is, we know that I naught is equal to, okay, V naught by R होता है, peak value of current is equal to peak value of voltage divided by resistance, और हमको पता है ओमेगा क्या होता है, peak value of voltage ओमेगा NBA, this formula you have to remember, divided by R, where ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी है, ठीक है बच्चों। यहाँ पे एक कन्वर्जन है, that is very very important, how to convert this RPM into रेडियन पर सेकेंड। ओमेगा इज इक्वल टू, हमको ओमेगा कैलकुलेट करना है, ओमेगा इज इक्वल टू 200 को 2 पाई से मल्टीप्लाई करना है और 60 से डिवाइड करना है, बिकॉज रेवोल्यूशंस पर सेकेंड बनाना है 60 एंड यू हैव टू कन्वर्ट दैट इनटू रेडियन पर सेकेंड, इसीलिए 2 पाई से मल्टीप्लाई करना है, 2 पाई 200 into 2 pi by 60, you will get the angular velocity in radian per second. हम सारे वैल्यूज पे हमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, दैट इज इक्वल टू ओमेगा कितना है, 200 into 200 into 2 pi डिवाइड बाई 60 हो जाएगा ये, ठीक है, इनटू नंबर ऑफ टर्न्स नहीं दिया गया है, विल अज्यूम दैट इज 1, magnetic flux density is given, that is P is equal to how much, 10 to the power of minus 2 है, into area is what, pi r square, ठीक है बच्चों, pi into r we have converted 0.3 the whole square, 0.3 the whole square into pi into 0.3 the whole square, चलो ठीक है। Now we have to simplify this. We have to simplify this one. Okay. Now we will simplify. बच्चों घबराना नहीं, आराम से करेंगे। This zero gets cancelled. ठीक है। 1 2 sir 2, 3 2 sir 6, ठीक है बच्चों। That is equal to 20 पाई इंटू पाई स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, वी नो पाई स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, पाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10, ठीक है, पाई इंटू पाई स्क्वायर, ये दोनों पाई इंटू पाई हो जाएगा, पाई स्क्वायर इंटू 10 करेंगे, ठीक है, इंटू 1 इंटू 10⁻⁻2 लिख लेंगे इसको, इंटू 0.3 इंटू 0.3 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है बच्चों। यह 10 कहाँ से आया, 10 पाई इंटू पाई स्क्वायर करने से, इंटू 10⁻⁻2 पहले से था, इंटू 0.3 इंटू 0.3 और एक 0.1, ठीक है बच्चों। अब इसको क्या करेंगे, 20 इंटू 0.3, 20 इंटू 0.3 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 इंटू
10⁻³ लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। 10⁻⁻1 that is 6 milliamperes is the right answer. 6 milliamperes is the right answer. चलिए बच्चों आगे नेक्स्ट ये कह रहा है an inductive circuit consists of R and L, they are in series, ठीक है। R and L सीरीज में है, जोड़ा गया है। R की वैल्यू कितना है, 10 ओम है। L की वैल्यू हाँ नॉट इंडक्टिव रिएक्टेंस, L इज गिवन 2 हेनरी। AC वोल्टेज VN कितना है, 120 वोल्ट्स है। What is the frequency? This time frequency is 60 hertz, not 50 hertz. Be careful बच्चों, ठीक है। The current in the circuit, current in the circuit क्या हो जाएगा? Current in the circuit is equal to I is equal to V by Z. Current in the circuit will be equal to what? I is equal to V by Z. लेकिन आपको सबसे पहले आपको V पता है, okay, 120. You have to calculate Z. Z is equal to square root of R square plus of XL square होता है। RL सर्किट में आपको ये पता है। और दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस ऑफ XL क्या होता है, 2πFL होल स्क्वायर होता है। चलो बच्चों दैट इज इक्वल टू डायरेक्टली आंसर शूट करेंगे। R इज हाउ मच, 10 द होल स्क्वायर प्लस ऑफ 2 इंटू पाई इंटू फ्रीक्वेंसी कितना है 60 है, इंटू L कितना गया है 2 दी होल स्क्वायर। चलो बच्चों दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 10 दी होल स्क्वायर प्लस ऑफ, हमको तो पता है पाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। पाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10 हो जाएगा, लेकिन हम पहले यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। अगर ये पाई स्क्वायर 10 हो गया तो व्हाट विल बी दी 4, 2 स्क्वायर 2 इंटू 2 4। अब यहाँ पे क्या है 2 इंटू 4 है, 4 इंटू 60 240 पाई थी होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। यहाँ देखो पाई आई एम रिटेनिंग दिस इज 120 इंटू 2 इज 240 थी होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 10 दी होल स्क्वायर प्लस ऑफ, हमको पता है 240 इंटू 240 इंटू पाई ऐसा लिख सकते हैं। दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ पाई स्क्वायर वी नो दैट इज 10, 100 प्लस ऑफ 240 इंटू 240 इंटू 10, ठीक है बच्चों। दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, व्हाट यू कैन डू, you can multiply and add these two terms, ठीक है बेटो। now 240 24 into 24 is how much, 24 into 24 576 into 10, ये कितना हो जाए into 10 will be how much, this will be around 240 into 240 into 10, that will come around 57600, ठीक है बच्चों। दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एट दिस प्लस 100 कितना है 576,100, ठीक है बच्चों। you can take 100 outside, okay, if you take 100 outside with if you want to take 100 outside you can write 10, ठीक है बच्चों। 10 स्क्वायर रूट ऑफ 5761, हमको तो पता है what is the square root of 5776, this is a perfect square 76,
almost, okay, 5761 is right. You can write this as 760. You can, this is 760 ohm. Now what he's asking, he's asking to find out the current. Okay, we have to calculate the current. I is equal to V by Z. V kitna hai? I think he has given, yeah, voltage is given, voltage is 120 hai. I is equal to V by Z hai 120 by 760. 0 0 gets cancelled. That is equal to, you will get, okay, 6. Again you can divide by 3 by 19. That is equal to approximately point, कितना हो जाएगा, 0.157. that is equal to approximately, that is equal to 0.16 हो जाएगा, 16 amperes. Okay, ठीक है. 3, ठीक है बच्चों. हाँ, 0.16 right answer. The value of the current is 0.16. ठीक है बच्चों, अगले सवाल की तरफ पढ़ते हैं. यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है, you have to calculate the resonant frequency. We know the formula. Formula omega naught is equal to 1 by root of LC in radian per second. Okay, this is the, हाँ रेडियन पर सेकेंड में है, हम देखेंगे बाद में. आर्ट्स में भी है. इक्वल टू 1 by स्क्वायर रूट ऑफ L कितना है, L इज 8 और C इज हाउ मच, 0.5 इंटू 10 to the power of -6. हाँ बच्चों, तो इज इक्वल टू 1 by 8 इंटू 0.5, 1/2, 4 हो जाएगा. 4 इंटू 10 to the -6, that is equal to 1 by, what is square root of 4? 2. Okay, that is square root of 10 to the power of -3 हो जाएगा. ठीक है बच्चों, 1000 पर आ जाएगा by 2, that is equal to 500 radian per second is the right answer. That is the right answer. Resonant frequency. Next question, question number 20. ये कह रहा है LCR सर्क्यूट शेप फ्रॉम C to, अच्छा, तो क्या है, ओमेगा नॉट इज इक्वल टू, लेट अस से 1 by स्क्वायर रूट ऑफ L1 C1 से L2 C2 को चेंज किया जा रहा है. ये ओमेगा नॉट सेम. देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ L1 C1 स्क्वायर रूट ऑफ L2 C2 सेम होना चाहिए. तो L1 C1 सेम होना चाहिए L2 C2. L1 C1 सेम होना चाहिए L2 C2 के बराबर. L1 की L2, therefore L2 C2 should be equal to L1 C1. L1 कितना है, L1 we have to, we have to calculate the value of L2 so that for the same resonant frequency the induction should be changed from L to what particular value. ठीक है, पहले क्या था, L2 will be equal to L1 C1 divided by क्या हो जाएगा, C2. ठीक है बच्चों, यहाँ पे L1 will be L1 itself here. ठीक है, C1 कितना था, C1 is equal to C, और what is C2 is changed to what, C2 is changed to 4C. ठीक है बच्चों, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे हम L1, keep this as it is, C1 C divided by C2 कितना है, 4C. ठीक है, C gets cancelled, L1 by 4. L2 is equal to what, L1 by 4, that is nothing but L by 4. Right answer.
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है ऑलरेडी करंट सोर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी दी गई है 100 हर्ट्ज, इज जॉइंट टू ए कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस एंड ए कॉइल। RLC सर्किट है बेसिकली। इलेक्ट्रिक टोटल वोल्टेज पूछ रहा है, टोटल वोल्टेज, ओके। नेट वोल्टेज वी नो Vn इज इक्वल टू व्हाट, VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC। कौन सा बड़ा है यहाँ पे देख लेंगे, VL बड़ा है या VC बड़ा है। अक्रॉस द कॉइल VR कितना है, VR अक्रॉस द कॉइल, कॉइल मतलब क्या होता है, L होता है। कॉइल इज 46 है वोल्ट्स दिया गया है। रेजिस्टेंस कितना है VR, दैट इज वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस इज 8 वोल्ट्स। एंड अक्रॉस कैपेसिटर कितना है VC 40 वोल्ट्स है, ठीक है। तो VL बड़ा है VC से, तो VL माइनस VC लिख सकते हैं दी होल स्क्वायर। दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ VR 8 दी होल स्क्वायर प्लस ऑफ VL माइनस VC कितना हो जाएगा 46 माइनस 40 दी होल स्क्वायर। दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 8 दी होल स्क्वायर प्लस ऑफ 4 दी होल स्क्वायर। दैट इज इक्वल टू 64 प्लस 64 प्लस ऑफ 46 माइनस 46, okay, 64 plus 36, 46 minus 46 the whole square, that is equal to root of 100, that is equal to 10 volts is the right answer। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है ये 100 ओम, ठीक है, RLC की वैल्यू दी गई है। when AC frequency alternating source is joined, when AC frequency alternating current source is joined to this combination, the circuit resonates if the resistance is halved। the frequency, resonant frequency किसके ऊपर डिपेंड होती है, L और C के ऊपर डिपेंड होती है, तो it does not change, remains unchanged, क्योंकि यहाँ पे R पे डिपेंड नहीं हो रही है। 23 नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे ये कह रहा है LRC represent physical quantities, ठीक है। फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस have dimensions of frequency। frequency क्या है 1 by root of LC होती है, that is equal to 1 by LC to the power of half, that is LC to the power of minus half, LC to the power of minus half, this is the same dimension, right answer। बच्चों क्वेश्चन नंबर 24 में हमको क्या कैलकुलेट करना है, यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द इम्पीडेंस। हमको पता है RLC अगर सीरीज में है तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर Z, Z इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस ऑफ XL माइनस XC और XL डिफरेंस ऑफ XC दी होल स्क्वायर लिखेंगे। डिफरेंस क्या है, अगर XL बड़ा है, अगर XL बड़ा है XC से तो क्या लिखेंगे, XL माइनस XC लिखेंगे। अगर XC बड़ा है XL से तो XC माइनस XL लिखेंगे, ठीक है बच्चों। Now let us calculate quickly what is XL। XL is equal to, we know XL is equal to omega L, ठीक है बच्चों। ओमेगा कितना है 1000 इंटू L कितना गया है, L is 0.9, तो what will be the value of XL, 0.9 into 1000 is 900, ठीक है बच्चों। और XC देखते हैं, XC is equal to 1 by omega C, 1 by omega is 1000, C कितना है 2 माइक्रोफैरेड, 2 मतलब 10 टू पावर ऑफ 6 ऊपर आ जाएगा, इंटू 10 पावर ऑफ माइनस 6 ये ऊपर लिखा, ठीक है। दैट इज इक्वल टू 10 टू पावर ऑफ 6 माइनस 3 ऊपर हो जाएगा ये बाई 2, दैट इज नथिंग बट 1000 by 2, 1000 by 2 500 ओम, ठीक है। XC 500 ओम, ये इक्वल नहीं है, इट इज नॉट द केस ऑफ रेजोनेंस, ओके। It is not, the circuit is not in, okay। Z calculate करेंगे, Z will be equal to square root of how much the value of R he has given, R 300 है, चलो ठीक है, 300 the whole square प्लस ऑफ कौन सा बड़ा है, XL बड़ा है XC बड़ा है, XL बड़ा है, 900 माइनस 500 the whole square, square root of 300 the whole square, 900 minus 500 is 400 दी होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों। 400 दी होल स्क्वायर, इसमें क्या करूँगा मैं 100 अगर कॉमन ले लूँगा तो यहाँ पे 100 अगर बाहर आया तो कितना हो जाएगा
यू विल गेट दिस वन एज स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पे 3 इंटू 100 लिख सकते हैं, ठीक है, 3 इंटू 100 दी होल स्क्वायर प्लस ऑफ 4 इंटू 100 दी होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो 100 स्क्वायर तो बाहर आने से क्या हो जाए 100 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज 100 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 9 प्लस 16 इज 25 इंटू 5, दैट इज इक्वल टू 100 इंटू 5 इज 500 ओम। 500 ओम इज द राइट आंसर ऑफ द वैल्यू ऑफ द, ठीक है बच्चों। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है LR सर्क्यूट है बेसिकली, ओके। R की वैल्यू दी गई है, L की वैल्यू दी गई है, ओके। नेट वोल्टेज है, फ्रीक्वेंसी है, करंट, द इम्पिडेंस, हाँ आप पूछ रहा है इम्पिडेंस ऑफ द सर्क्यूट कितना है, ठीक है, और करंट प्लॉट करना है। वी नो Z इज इक्वल टू व्हाट, स्क्वायर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस ऑफ XL स्क्वायर होता है। लेट अस कैलकुलेट XL, XL इज इक्वल टू ओमेगा L, दैट इज इक्वल टू 2 पाई FL, 2 पाई FL, 2 इंटू पाई इंटू फ्रीक्वेंसी कितना है 50 इंटू L की वैल्यू, हाँ L की वैल्यू 0.4 पाई, पाई दिया 0.4 पाई, पाई पाई गेट्स कैंसल, you will get XL is equal to how much, 50 into 2 is 100, 100 into 50 into 1, you will get 40 ohm XL। हाँ we'll calculate Z, square root of R कितना है, R you know 30 की whole square plus of XL we got 40 की whole square, ठीक है बच्चों। इसमें अगर यहाँ पे 10 स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 10 यू कैन टेक आउटसाइड, दैट इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस ऑफ 4 स्क्वायर, फिर ये कितना हो जाएगा 9 प्लस 25, दैट इज 10 इंटू 5 50 ओम हो गया, ठीक है, 50 ओम, हाँ दिस इज द राइट आंसर। बट यू हैव टू कैलकुलेट द करंट आल्सो। वी नो I इज इक्वल टू व्हाट, V बाई Z, ठीक है। V कितना है, V 200 है, Z 0 4 टाइम I इज इक्वल टू 4 एम्पेयर्स, 4 एम्पेयर्स और 50 ओम, ये आंसर, ओके, 50 ओम एंड 4 एम्पेयर। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ पढ़ते हैं बच्चों। ये कह रहा है द रिएक्टेंस ऑफ ए कॉइल व्हेन यूज्ड इन द डोमेस्टिक एसी सप्लाई 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज है, ठीक है बच्चों। क्या दिया गया है रिएक्टेंस, ओके, एक्सेल है, ठीक है, 100 ओम और सप्लाई वोल्टेज दिया गया है Vn इज इक्वल टू 220 वोल्ट और फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज। क्या करना है आपको, कैलकुलेट आपको करना है इंडक्टेंस। यू नो एक्सेल इज इक्वल टू क्या है 2 पाई FL है, ठीक है। यू हैव टू कैलकुलेट द सेल्फ इंडक्टेंस एक्सेल, यू नो, ओके। L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्सेल बाई 2 पाई F हो जाएगा। एक्सेल 100 है, डिवाइड बाई 2 इंटू पाई इंटू फ्रीक्वेंसी इज 50, ठीक है बच्चों। 100 ये कैंसिल हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1 बाई पाई, 1 by pi. How to calculate the value of 1 by pi? It is very easy. जब भी आपको 1 by pi है, पाई और पाई से मल्टीप्लाई कर दो, पाई डिवाइड बाई पाई स्क्वायर, ठीक है। पाई स्क्वायर आपको तो पता है 10 है, दैट इज 3.14 बाई 10, कितना आ जाएगा 0.314, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 0.32 आ रहा है। 0.32 इज द राइट आंसर, ओके। L इज इक्वल टू 0.32 हेनरी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। ये तो हमको पता है व्हाट इज इन केस ऑफ LCR सर्क्यूट इम्पीडेंस गिवन बाय Z इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC दी होल स्क्वायर। अगर XL बड़ा है तो देख लेते हैं क्या दिया गया है, R स्क्वायर प्लस सर हाँ XL ही है, XL इज नथिंग बट ओमेगा L माइनस 1 बाई ओमेगा C दी होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों। ये क्या हुआ R स्क्वायर प्लस ऑफ ओमेगा L माइनस 1 बाई ओमेगा C दी होल स्क्वायर टू दी पावर ऑफ हाफ है। कौन सा है आंसर, R स्क्वायर प्लस ओमेगा टू दी पावर ऑफ, राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ आते हैं बच्चों। ये कह रहा है द रिएक्टेंस ऑफ ए रिएक्टेंस यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ XC कितना है। अच्छा C कितना है 25 माइक्रोफैरेड। माइक्रो आपको पता है 10⁻⁶ फैरेड। फ्रीक्वेंसी दी गई है फ्रीक्वेंसी इज मोर 4000 हर्ट्ज। What is the formula for XC? XC is equal to 1 by omega C. That is nothing but 1 by 2 pi FC. ठीक है बच्चों, इससे हमको क्या कैलकुलेट करना है, हमको XC कैलकुलेट करना है। XC is equal to 1 by 2 into F, 2 into pi into F कितना है 4000 into C कितना है 25। ये 10⁻⁻⁶ बढ़ा जाएगा। चलो ठीक है, तो 2 into 4000, तो 10⁻⁶ में क्या करूँगा, ये 3 है ना, यहाँ पे रखता हूँ, डिवाइड बाई ये 4 हो जाएगा। 4 into 25 is how much? 100. 100 into 2 is 200. 200 पाई हो जाएगा। चलो ठीक है, then is equal to ये कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा बाई 200 पाई। हाँ, ये 0 0 गेट्स कैंसल। ठीक है, 1 टाइम 5 2 10 5 बाई पाई आया, 5 बाई पाई ओम इज द राइट आंसर। कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज 5 बाई पाई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ पढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 29 ये कह रहा है द फ्रीक्वेंसी फॉर विच 5 कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी। ओके, कैपेसिटर की वैल्यू है 5 माइक्रोफैरेड। ठीक है, और इसकी कैपेसिटिव रिएक्टेंस दी गई है 1/1000। पता है व्हाट इज XC? XC इज इक्वल टू 1 बाई ओमेगा C। ठीक है, तो ओमेगा क्या हो जाएगा, ओमेगा इज इक्वल टू 1 बाई XC इंटू C हो जाएगा। ठीक है बच्चों, दैट इज इक्वल टू 1 बाई XC कितना है 1/1000 है, और कैपेसिटेंस की वैल्यू 5 इंटू 10⁻⁻⁶। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, सो दिस विल बी इक्वल टू 1 बाई 5 1 बाई इज इक्वल टू 5 इंटू 10⁻⁻⁹ हो जाएगा। ठीक है बच्चों, लेकिन यहाँ पे क्या है, दैट इज इक्वल टू 10⁻⁻⁹ by 5. You can write omega as what? 2 pi f. Therefore, f will be equal to 10⁻⁹ divided by 2 pi into 5. ये हो जाएगा 10⁻⁹ divided by 10, that is equal to 10⁸ by pi हो जाएगा। You know 10 in 100 into 10⁻⁶ by pi, that is nothing but 100 by pi megahertz is the right answer। 100 by pi megahertz इसकी वैल्यू है 100 hertz। बिकॉज यू कैन राइट ओमेगा एज 2 pi f। ठीक है बच्चों, जब हम सिम्प्लीफाई करेंगे तो आंसर हर्ट्स में आएगा, दैट इज f is equal to 100 by pi megahertz। Hope you understood this question। Last question है, you have to calculate the value of the amplitude of current। okay, amplitude of the current आपको पता है amplitude I naught equal to कितना है V naught by Z है। ठीक है, V naught by Z, but you have to calculate Z। how to calculate Z? Z is equal to square root of R square plus of X L the whole square। ठीक है, that is equal to स्क्वायर रूट ऑफ R कितना है
आर इज 4 दी होल स्क्वायर प्लस ऑफ एक्सएल कितना है ओमेगा एल दी होल स्क्वायर, ओमेगा कितना है 1000 इंटू एल, वैल्यू ऑफ एल 3, वैल्यू ऑफ 3 is 3 मिली हेनरी, 3 इंटू 10⁻³ दी होल स्क्वायर। ये और ये कट जाएगा, 16 प्लस 9 इज इक्वल टू रूट ऑफ 25 इज इक्वल टू 5 ओम हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो क्या हाउ टू कैलकुलेट आई नॉट इज इक्वल टू वी नॉट बाई जेड। हाउ टू कैलकुलेट वी नॉट दिया गया है, कंपेयर दिस ई इज इक्वल टू क्या है 4 cos of 1000 t। Here the value of E naught is how much? 4 volts. Okay. This is the value of E naught. You can compare this with E is equal to E naught. E is equal to E naught cos of omega t. Okay. ओमेगा कितना है, ओमेगा 1000 है रेडियन पर सेकेंड, ई नॉट 4 वोल्ट्स है। ठीक है, 4 वोल्ट्स। तो वी हैव वी नॉट इज इक्वल वी नॉट आई नॉट इज इक्वल टू वी नॉट और ई नॉट इज वन एंड द सेम बाई जेड। कितना है वी नॉट की वैल्यू और ई नॉट की वैल्यू, दैट इज वन एंड द सेम। ओके, दैट इज इक्वल टू 200 ई नॉट इज 4 डिवाइड बाई 5। 4 by 5 will be equal to how much? 0.8 amperes. Okay, V naught by Z is E naught by Z is equal to 4 by 5 is 0.8। बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स के साथ। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर डॉक्टर्स। बच्चों अगर कुछ आपको डाउट्स हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। थैंक यू वन एंड ऑल।